सभी को राम राम नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज फिर बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी की, जो 6 तारीख को नई दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, जिसमें कहा जा रहा है, कोई कह रहा है 50 आदमी थे, कोई 100 कह रहा था, कोई 1000 भी कह रहा था। अब जैसे इनके फॉलोअर हैं 2 करोड़ से ज़्यादा सुने जाते हैं, उसके मुकाबले में देखें तो ये लगभग शून्य था। अब ये ऐसे भी कहा जा रहा है कि ये अराजकता फैलाना चाह रहे थे, लेकिन एक तो इन्हें कोई समर्थन नहीं मिला, ऊपर से दिल्ली पुलिस के इंतजाम थे, तो ये सफल नहीं हो पाए होंगे, ऐसा माना जा सकता है। खैर, इन पर व्यक्तिगत रूप से भी काफ़ी कुछ कहा जा रहा है। मैं व्यक्तिगत बात नहीं करूँगा, मैं केवल राजनीतिक हिस्से वाली बात करूँगा। अब जैसे मैं देख रहा हूँ, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए एक नेता ने स्थान का जुगाड़ किया। एक पार्टी पर कहा जा रहा है कि वो इनके लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन कर रही थी। एक पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि वो इनके लिए भीड़ का इंतजाम कर रही थी, और एक पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि उसके नेता से इन कांग्रेस जनता पार्टी के नेता ने आते ही संपर्क स्थापित किया था। ये सब सेक्युलर पार्टियां हैं। सेक्युलर पार्टियां यानी लेफ्ट लिबरल सेक्युलर, जिन्हें मैं मोदी विरोधी हैं, ठीक है, बीजेपी विरोधी, वो तो राजनीति है। मैं इन्हें भारत विरोधी भी कहता हूँ और हिंदू विरोधी भी कहता हूँ। अब सवाल ये है, इतनी पार्टियां अगर इनके साथ हैं तो इसका क्या मतलब है? क्या ये सारी पार्टियां ये मानती हैं कि भारत की राजनीति में इनकी अपनी प्रासंगिकता समाप्त हो गई है, अब इन्हें किसी और चेहरे की ज़रूरत है? अगर ऐसा है तो एक गंभीर चिंता का विषय है कि इन्हें मंथन करना चाहिए कि इनकी प्रासंगिकता भारत की राजनीति में क्यों ख़त्म हो गई है। मैं तो केवल एक कारण बता सकता हूँ, इनकी देश से संवाद ना करने की क्षमता इसका कारण है। भारत में शास्त्रार्थ एक परंपरा है, हमारे पुराणों में, हमारे साहित्य में, हिंदू साहित्य में, सनातन में, ये उससे दूर भागते हैं। इन्हें जनता से संवाद करने की आदत डालनी चाहिए, मेरा ये मानना है। खैर, नई पार्टी आई। अब मैं नई पार्टी में देखना चाह रहा था कि इसमें क्या है, ये क्या नया लेकर आए। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। जो हमारी पार्टियां हैं लगभग वही इनकी विचारधारा, मुझे ऐसा लगा। मैं कुछ क्लिप देख रहा था जंतर मंतर में प्रदर्शन के, जहाँ इनके समर्थक भी थे और यूट्यूबर भी ये इनके इंटरव्यू ले रहे थे, तो उससे मुझे कुछ विचारधारा नज़र आई इनकी। मैं उस पर बात करूँगा कि जैसे इनकी विचारधारा वैसे ही समर्थकों की विचारधारा होगी, मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ। और जैसे राम मंदिर का विरोध करना, हिंदुत्व का विरोध करना, मनुवादी ब्राह्मणवादी कहकर अपशब्द बोलना, डफली गैंग की मौजूदगी, टुकड़े गैंग का समर्थन करना। अब ये बताइए आप, भारत में हिंदुओं का विरोध करना कोई बहुत बड़ा काम तो है नहीं। इसके अलावा आप इन पार्टियों को आते ही क्या है भाई? संवाद साथ साथ कुछ करते नहीं है, खाली विरोध करते रहते हैं। इस कॉकरोच पार्टी ने भी यही काम किया, तो भाई तुमने ऐसा कौन सा काम किया? इसके अलावा ईवीएम का विरोध करना, बैलेट का समर्थन करना, पत्रकारों को मीडिया को गोदी मीडिया कह देना, भाई ये तो सारे कहते ही आ रहे हैं, तुमने नई बात क्या कही? अब तुमने एक अवसर का लाभ उठाने का प्रयास किया, नीट पेपर लीक, ठीक है, पेपर लीक गंभीर विषय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुमने धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा, भाई ये तो देश में मांगा जा रहा है, आज से नहीं मांगा जा रहा है, जब से यूजीसी गाइडलाइंस आई तब से मांगा जा रहा है। अरे ये सरकार इस्तीफे लेती भी नहीं। अब एक चीज़ बताओ, ना तो आपके पास समर्थन था, ना आप कुछ कर पाए। अब मोदी सरकार यदि कल को भविष्य में मंत्रिमंडल में परिवर्तन करें और धर्मेंद्र प्रधान को हटाने भी चाहें, तो मैं मानता हूँ अब तो नहीं हटाएंगे। आपके प्रदर्शन ने एक आधार दे दिया है कि मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान को ना हटाएं। मोदी जी ऐसा कोई संकेत नहीं देंगे कि आपके प्रदर्शन के प्रभाव से धर्मेंद्र प्रधान को हटाया गया है। ये भी सच है, आपके साथ कोई व्यापक समर्थन नहीं था। भाई 2 करोड़ की आप पार्टी है, दावा किया जा रहा है कि आपके 70-80% समर्थक विदेशों में है।
अगर 20% भी भारत में है 40-50 लाख, तो भाई दिल्ली में जंतर मंतर पे तो उसका 1% भी नज़र आया हो गनीमत है। और 1% नज़र भी जाए तो 1% से आप सफलता तो नहीं प्राप्त कर सकते ना। तो आपकी विचारधारा क्या है? तो मैं और बताता हूँ विचारधारा, जो मैंने बता दी, हिंदुत्व विरोधी वगैरह, 370 को हटाने का विरोध करना, सीए का विरोध करना। भाई ये नई बात क्या है? भैया क्या आप जो आपकी विचारधारा है उस पर संवाद करने की क्षमता आपकी है क्या? वो आपके जो समर्थक आए हुए थे वो तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि वो कुछ बोलने के लायक भी थे। मुझे नहीं पता लगा कि वो लोग ज़िंदगी में क्या सवाल करेंगे। वहाँ तो ऐसी ऐसी ड्रेस पहन कर आ रखे थे जैसे वो लड़का लड़की क्या कर सकते हो उन चीज़ों के बारे में। तो आप अगर आपको कुछ नया लगा हो इस पार्टी में, अगर आपको कुछ नया लगा हो तो आप बताएं। मुझे तो कुछ नहीं लगा। मुझे तो ऐसा लगा जैसे भारत में लेफ्ट लिबरल सेक्युलर की राजनीति की भीड़ है विपक्ष में, उसी में एक नाम ये जुड़ गया है। और इसे समर्थन भी जिन पार्टियों ने दिया है उन्हें भी सोचना चाहिए भाई आपकी इस देश में राजनीति की ज़रूरत क्या है। यदि आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, यदि आपको ऐसे ही लोगों को चाहिए, तो फिर तो आप राजनीति में बेकार हैं। तो आप बताइए आपको इनका वो कैसा लगा? क्या कोई विचारधारा में कोई सकारात्मक बात लगी? भाई ऐसा है, समस्या है देश में, समस्या है, पेपर लीक की समस्या है। मैं तो पेपर लीक की समस्या को जोड़ता हूँ, आजकल डिजिटल युग चल रहा है। डिजिटल युग में अगर पेपर लीक हुआ तो फैलने में देर नहीं लगती ऑनलाइन। इसका समाधान क्या है? क्या कोई इसका समाधान बताने आगे आएगा? ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर हम कुछ कह रहे हैं तो हमें भी तो कुछ सोचना चाहिए। भाई मैं तो चाहूँगा आप इस पर भी सोचें कि पेपर लीक का समाधान आपके पास क्या है। जैसे कहते हैं जी का पेपर लीक नहीं होता, उसी तरह से इम्तिहान हो, उसी तरह से टेस्ट हो। तो वो राय भी आपकी सही है। इस चीज़ पे मैं भी चाहता हूँ कि बच्चों का समय ना खराब हो, कि अब सारे बच्चे अगर नहीं पढ़ने वाले हैं तो बहुत बच्चे पढ़ने वाले, पैसा खर्च करने वाले हैं, उनका भविष्य नकारात्मक रूप से प्रभावित ना हो, ऐसा इंतजाम होना चाहिए। लेकिन अगर कोई सुझाव विशेषज्ञों के बीच से निकल के आए, सरकार तक पहुँचे, तो मुझे लगता है वो भी एक ज़रूरी चीज़ होगी। तो खैर मैं यहाँ कांकरोच जनता पार्टी पर आया था। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि इनके पास देश को देने के लिए कुछ नया है। वही नैरेटिव है जो हमारा भारतीय विपक्ष चलता रहता है। नैरेटिव की राजनीति कोई नई चीज़ नहीं है। नैरेटिव के साथ संवाद करने की क्षमता भी होनी चाहिए। अगर आरोप लगा रहे हैं तो आरोप साबित करने की क्षमता भी होनी चाहिए। और अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो सवाल का औचित्य साबित करने की क्षमता भी होनी चाहिए, वरना आप भी भीड़ में खो जाएंगे। आप नई पार्टी हैं, भीड़ में खो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।